Now moving on to practice set 6.2, let's see what kinds of questions can be asked. Okay, अब ये formula है जिसको हम लोग use करेंगे and we have to let's solve practice set 6.2. अगेन सेम क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज. इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब. अब 64 किसका क्यूब होता है? 64 इज द क्यूब ऑफ 4. सो दिस एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स का होल क्यूब. 64 वाई क्यूब कैन बी रिटन एज 4y का होल क्यूब, इजंट इट? सो a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कि a प्लस b मतलब कि x प्लस 4y एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब कि x का होल स्क्वायर माइनस a इंटू b मतलब कि माइनस x इंटू 4y प्लस b स्क्वायर मतलब कि 4y का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू x प्लस 4y इंटू x square minus 4 times of xy. 4x into 4y is 4 times of xy plus 4y का whole square मतलब कि 16 times of y square. That's it. Okay, सिर्फ हमने इसके अंदर इसको सबसे पहले होल क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, a और b को स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट किया कि a क्या है b क्या है और उसके बाद उसको पुट कर दिया हमारे रेगुलर फॉर्मूले ऑफ फैक्टराइजेशन के अंदर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगला है हमारे पास 125p क्यूब प्लस q क्यूब. 125p क्यूब प्लस q क्यूब. 125 किसी का क्यूब है? यस, किसका? 5 का. सो मैं इसको लिख सकता हूं 5 टाइम्स ऑफ p का होल क्यूब प्लस q का होल क्यूब. दिस इज माई a, दिस इज माई b. सो दिस कैन बी रिटर्न एज a प्लस b, ओके, मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर मतलब कि 5p का होल स्क्वायर प्लस माइनस a इंटू b. सो माइनस ऑफ 5p इंटू q प्लस b स्क्वायर मतलब कि q का होल स्क्वायर. दिस कैन बी रिटर्न एज 5p प्लस q इंटू 5p का स्क्वायर कितना हो गया मतलब कि 5 का स्क्वायर इज 25, p का स्क्वायर इज p स्क्वायर माइनस दिस वुड बी इक्वल टू 5 इंटू pq प्लस q स्क्वायर. That's it. This is the required factorization of 125p cube plus q cube. Okay. Moving on to the next one. अगला है हमारे पास, sorry, this was the second one. Next है हमारे पास 125k cube plus 27m cube. 125k cube plus 25m cube. Sorry, 27m cube. अब हमें पता ही है ये चीज कि 125 किसका क्यूब होता है? 5 का. सो आई कैन राइट इट एज 5k का होल क्यूब. 27 किसका क्यूब होता है? 3 का. सो 27m क्यूब कैन बी रिटन एज 27 इंटू m का होल क्यूब, सॉरी 3 इंटू m का होल क्यूब. ओके, सो क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 27. सो अब दिस इज माई a एंड दिस इज माई b. a, अब पुटिंग इट इन द फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a प्लस b मतलब कि 5k प्लस 3m मल्टीप्लाइड बाय 5k का स्क्वायर माइनस a इंटू b मतलब कि 5k इंटू 3m प्लस 3m का होल स्क्वायर. ओके, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 3m एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5k का स्क्वायर इज 25k स्क्वायर माइनस 5 3 is 15. So 15k into m plus 9 times of m square. That's it. So this is the required factorization of the 125k cube plus 27m cube. Okay, हमें सिर्फ इंडिविजुअली इसको होल क्यूब के फॉर्म में लिखना पड़ता है. Once that is done, all we had to do is to write it in the formula or substitute the values of a and b in the formula. That's it. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास a क्यूब प्लस 8 अपॉन a क्यूब. a क्यूब प्लस 8 अपॉन का क्यूब. ओके, अब a क्यूब को तो मैं रेगुलरली a का होल क्यूब लिख सकता हूँ. 8 अपॉन a का होल क्यूब. ओके, 8 का किस चीज का क्यूब होता है? 8 इज द क्यूब ऑफ 2. सो इट कैन बी रिटन एज प्लस
2 क्यूब अपॉन a क्यूब, मैं इसको लिख सकता हूं। अब 2 अपॉन a का होल क्यूब के फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूं। सो a क्यूब प्लस 2 अपॉन a का होल क्यूब। अब सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म मतलब a एंड 2 अपॉन a इज माय सेकंड टर्म b। सो इस तरीके से अब भले ही हमें न्यूमरेटर में एक टर्म था, डिनोमिनेटर में एक टर्म, तो हमें उसको a अपॉन b के होल क्यूब के फॉर्म में लिखना पड़ता है। सो अब a और b पता है, पुटिंग इट इन द फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय a का होल स्क्वायर माइनस a इंटू 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन a का होल स्क्वायर। ये a हो गया कैंसिल, तो ये रह गया a प्लस 2 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 2 प्लस दैट वुड बी 4 अपॉन a स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का अगला देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हम द क्वेश्चन इज 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। व्हाट इज द क्वेश्चन? 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। अब 1 किसका क्यूब है? 1 अपने आप का ही स्क्वायर क्यूब, 1 का कोई भी पावर उसके वो खुद ही होता है। सो 1 का पावर मतलब कि 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं। 1 कैन बी रिटन एज दैट 1 क्यूब ऑल्सो। क्यू क्यूब मतलब कि अब क्यू और 125 किसका क्यूब है? 5 का। सो दिस कैन बी रिटन एज प्लस क्यू अपॉन 5 का होल क्यूब, isn't it? So this is my a now and this is my b. Putting it in the formula, you will get 1 का sorry a plus b मतलब 1 plus q upon 5 multiplied by a square means 1 square minus a into b 1 into q upon 5 plus q square b square मतलब कि q upon 5 का whole square. So this will be equal to 1 plus q upon 5 into 1 square minus q upon 5 plus q square upon 25. So this is the required factorization of 1 plus q square q cube upon 125. So all we had to do is to convert it into the form of individual whole cubes. जैसे यहाँ पर q अपॉन 125 था, तो वो क्या होता है? q अपॉन 5 का होल क्यूब। और उसके बाद मुझे सिर्फ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर उस फॉर्म के अंदर उस इक्वेशन के अंदर मुझे इसको पुट करना है। दैट्स इट।